प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर भला है और उसने फिर एक बार अपनी करुणा को, अपनी दया को मेरे और आपके जीवन पर उंडेला है ताकि हम उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा कर सके। हालेलुया। मैं यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने सुबह से अब तक हम सबों को संभाल कर रखा, और सबसे बड़ी बात, आज उसने अपने अनुग्रह और अपने अभिषेक को फिर एक बार हमारे जीवन पर उंडेला। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह दिन प्रतिदिन धर्मी के जीवन पर नया होता चला जाता है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट, किसी भी दुविधा में क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का वायदा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करते हो, इसीलिए परमेश्वर को जरूरी है कि मैं और आप दिन प्रतिदिन धन्यवाद दे उस अनुग्रह के लिए, उस ग्रेस के लिए जिसके हम योग्य नहीं थे। हालेलुया। जिसको प्राप्त करने की हमारी योग्यता नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और उस प्रेम के द्वारा जब हम उस पर विश्वास करने लगे। देखिए, वचन कहता है कि इससे पहले कि तुम प्रभु को जानो, प्रभु तुम्हें जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी रचना और योजना की है। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास में बढ़ते चले जाते हैं, उसका अनुग्रह दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। सभी का फिर एक बार मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। हम पिछले 2 दिनों से एक नए विषय की ओर, जो बिल्कुल ही हटकर है, प्रथम फल के विषय में हम सीख रहे हैं, फर्स्ट फ्रूट के विषय में हम सीख रहे हैं, या पहली उपज उसको हम कह सकते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद दे कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमें कुछ बातें, अद्भुत बातें और नई बातें सिखा रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रियो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में मौजूद है, और वो हमसे वचन के द्वारा फिर एक बार बात करने वाला है। लेकिन जैसे हम रोज पवित्र शास्त्र पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर यहोवा को स्मरण करने के द्वारा हम अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं, आज भी हम अपने अध्ययन की शुरुआत प्रभु के पवित्र वचनों को पढ़कर करेंगे। और मैं चाहता हूं इस समय हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे, और आज हमने पढ़ने के लिए जो पाठ चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता, उसका 15 अध्याय, उसके पहले 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 15 एंड फर्स्ट 4 वर्सेस वी आर गोइंग टू रीड। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र, आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, सब कुछ आप लेकर तैयारी के साथ इस युद्ध में आए हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचनों के द्वारा, वचन कहता है जब तुम्हारे चित्त में व्यवस्था की पुस्तक फिक्स हो जाती है, वचन यहाँ फिक्स हो जाते हैं, तो शत्रु तुम्हारी हानि नहीं कर सकता है। हालेलुया। और उन्हीं वचनों को अपने स्मरण शक्ति में, अपने मन और विचारों, हृदय और प्राण में फिक्स करने के लिए प्रभु ने आज फिर एक बार हमारे मौजूद अपनी उपस्थिति को लाया है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, इस समय फिर एक बार हम भजन संहिता उसके 15 अध्याय के पहले 4 वचनों को पढ़ेंगे। ये दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन है, और वचन कहता है, ओ लॉर्ड, हु शैल सोजॉर्न इन योर टेंट, हु शैल ड्वेल ऑन योर होली हिल? He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart, who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend, in whose eyes a vile person is despised, but who honors those who fear the Lord, who swears to his own hurt and does not चेंज। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। इसको हम फिर एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं जितनों ने अभी मेरे साथ अपनी अपनी भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में वचन पढ़ा, फिर एक बार पढ़ेंगे। आमीन। हिंदी में वचन कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, और न अपने मित्र की बुराई करता, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, और जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हालेलुया। इन 4 वचनों में 9 बातें लिखी हुई, 9 बातें जिसको हम बहुत ही कम समय में सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो दाऊद पूछता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में, अर्थात तेरी उपस्थिति में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर, अर्थात प्रभु जहां पर तू विराजमान होता है, जहां पर तू अपनी उपस्थिति को लेकर आता है, वहां कौन कौन से लोग होने चाहिए, या कौन से लोगों के मध्य में तू उतर आता है, उसके विषय में यहां पर लिखा है। नंबर 1, जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। हालेलुया।
सच्चाई पर चलने वाला, सच बात का साथ देने वाला, सच्चाई में आगे बढ़ने वाला, और जो धर्म के काम करता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के लिए जो कामों को किया, वो काम जो करता है उनकी उपस्थिति में प्रभु आता है। आमीन। नंबर 3, और हृदय से सच बोलने वाला। हालेलुया। आमीन। प्रियो, कई बार हम जुबान से बोल देते हैं पर यहाँ पर कपट रह जाता है। प्रवचन कहता है जो हृदय से सच बोलता है उनके जीवन में परमेश्वर अपनी उपस्थिति की दस्तक को देता है। आमीन। नंबर 4, जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता। दिस इज, आई थिंक, ये 9 बातों में सबसे इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। एक पवित्र शास्त्र से सीखने वाली एक बहुत ही अद्भुत बात, जो अपने जीभ से लोगों की निंदा नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य को दिया है। हालेलुया। जो कुछ भी आप बोलोगे वो आप तक वापस लौट कर आएगा। जब आप निंदा करोगे तो निंदा के भागी होंगे, जब आप आशीष दोगे तो आप आशीष के भागीदार होंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये 4 बातें। 5वीं, और ना अपने मित्र की बुराई करता है। मित्र को आगे प्रेज द लॉर्ड बोलना, पास्टरों को, वर्शिप लीडर्स को, कलीसिया के, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर कैसे है कैसे है, और पीठ पीछे उनकी निंदा करना, उनकी बुराई की बातें करना। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत ही खतरनाक बात है। हम जाने अनजाने में इसको कई बार कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के मध्य में अपनी उपस्थिति को नहीं रखता है। हालेलुया। जो देखिए, मित्र की बुराई करना, बुराई करने के लिए आपको मुख खोलना पड़ता है, जिससे ऑटोमेटिक जीभ से निंदा हो जाती है। हालेलुया। प्रियो, हमको सतर्क रहना है। ये परमेश्वर का वचन है, इसे गंभीरता से लीजिए। आमीन। पहली बात हमने देखी, जो खराई से चलता है। नंबर 2, जो धर्म के काम करता है। नंबर 3, जो हृदय से सच बोलता है। नंबर 4, जो जीभ से निंदा नहीं करता। और नंबर 5, जो मित्र की बुराई नहीं करता। आमीन। और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। पड़ोसी यानी आपके फ्लैट के बाजू वाला, आपके बंगले के बाजू वाला, आपके घर के बाजू वाला ही आपका पड़ोसी नहीं होता है। वो हर व्यक्ति जिससे आप संपर्क में आते हैं, पवित्र शास्त्रों से आपका पड़ोसी कहता है। हालेलुया। वचन कहता है पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। आपको पता है क्या पास्टर, वो पास्टर ने ऐसा किया। अच्छा, क्या किया, कैसा, डिटेल में बताओ। नहीं, ना परमेश्वर निंदा करने वालों की सुधि लेता है, ना निंदा सुनने वालों की सुधि लेता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मेरे पास जब कोई भी आता है, किसी और के विषय में कोई बुरी बात बोलता है, मैं उस बात को वहीं कट कर देता हूं। उससे क्या होता है प्रियो, आपका माइंड करप्ट हो जाएगा, आपका हृदय करप्ट हो जाएगा, और शैतान जाने अनजाने में आपके विचारों को घुमाकर आपको कमजोर कर देगा। ईमान। इसीलिए ना तो किसी की निंदा करिए, ना तो किसी की निंदा सुनिए। अगर किसी के बारे में कोई बुरा बोल रहा है, वो सच है झूठ है, इसका अधिकार आपको दिया नहीं है, इसका न्याय प्रभु के हाथ में है, वहां से आप हटकर चले जाइएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आप उस निंदा को सुन लेंगे तो आपके विचारों को शैतान करप्ट कर देगा। इस बात को याद रखिएगा। ईमान। उसके बाद 4था वचन, जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। हालेलुया। ये 7वीं बात है। और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है और जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। हालेलुया। आमीन। जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, वहां पर प्रभु उपस्थित होगा। जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। हालेलुया। परमेश्वर के सेवकों का आदर करना सीखिए। अगर आप नहीं करते हैं, मुंह पे प्रेज द लॉर्ड और पीछे निंदा करने वालों के स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है। आमीन। और 9वां जो है पॉइंट, वो लिखा हुआ है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं है, चाहे हानि भी उठानी पड़े। ये बहुत गंभीर विषय है। इसके विषय में हम कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो जरूर सीखने की कोशिश करेंगे। शपथ एक बार प्रभु बोलता है, पहले तो ये परमेश्वर के लिए कोई मन्नत बांधना ही नहीं, प्रभु तू मेरे लिए ये कर तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। नो नो, डोंट डू दैट। कई लोगों को मैंने बड़ी बड़ी कसमों को खाते हुए देखा है, प्रभु मेरे बच्चे को ठीक कर दे प्रभु, तो मैं तेरे लिए ये करूंगा वो करूंगा। बच्चा ठीक होते बराबर वो लोग भूल जाते हैं। हालेलुया। और ये मनुष्य का स्वभाव है, ऐसा होता है। इसीलिए प्रभु हमें कहता है, परमेश्वर की तू झूठी शपथ न खाना, लेकिन अगर तूने किसी भी बात के लिए शपथ खा ली, चाहे तुझे उस समय उस बात के प्रति हानि उठानी पड़े, तो भी तू बदलना नहीं। हालेलुया। ये सब के सब परमेश्वर का के कमांड्स है, आज्ञा है। जो इसका पालन करेगा, परमेश्वर उससे वायदा करता है
कि वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का जीवित वचन है, ऐसा लिखा हुआ है। और आप पढ़कर भूल जाते हैं, लेकिन विश्वास करें, परमेश्वर नहीं भूलता है। ईमान, वो जीवित है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो आपको साफ रीति से देख सकता है। हालेलुया। अपने आप से ईमानदार रहें। जब आप अपने आप से सिंसियर रहेंगे तो आपके लिए आसान होगा दूसरों के साथ ईमानदार रहना। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे। इससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद यीशु। प्रभु, आज जिन वचनों को तूने हमें दिया राजा, उस पर चलने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ, बल और धन हमें प्रदान कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हम कमजोर पात्र है प्रभु। कई बार प्रभु हमारे मन को शैतान बरगला देता है, लेकिन आज प्रभु इन वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमसे बातचीत की। हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, इन वचनों को तू हमारे हृदय और हमारे मन में अधिकाई से बसने दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। प्रभु, जिस वाणी को लेकर तू आज हमें सिखाने पर आया है राजा, प्रभु से समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। जीवन की हर एक आशीष जो आज तक तूने हमें दी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तो जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से यीशु नासरी के नाम से खदेड़ते हैं राजा। और हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे स्वर्ग का आनंद और तेरे स्वर्ग की शांति हमारे जीवन का रोज का भाग होने पाए। प्रभु, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। हम प्रथम फल के विषय में कुछ बातों को सीख रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था कि 5 से 6 ऐसे डिस्क्रिप्शन पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं, जहां पर फर्स्ट फ्रूट, प्रथम फल के विषय में लिखा हुआ है। उसमें की 3 डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में सीख ली है। पहला मैंने आपको कहा था, द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट फ्रूट इज द बेस्ट ऑफ योर हार्वेस्ट। आमीन। प्रथम फल का सर्वोत्तम उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण हमने सीखा था, अपने पहली उपज का भाग, सर्वोत्तम भाग देकर तू यहोवा की प्रतिष्ठा करना। या निर्गमन 23:16 में हमने उसको अध्ययन किया था, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम करके फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरने का पर्व मनाना। हालेलुया। इसके द्वारा हमने कुछ बातें सीखी थी। सेकेंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स इज द नेशन ऑफ इजराइल। दूसरा प्रथम फल का जो विवरण पवित्र शास्त्र में दिया गया है, जिसको प्रथम फल परमेश्वर ने स्वयं कहा है, वो इजराइल के लोगों के विषय में कहा है कि मैं इजराइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 3 वचन में हमने इसका अध्ययन कर चुके हैं। तीसरा डिस्क्रिप्शन जो हमने देखा था, द थर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स इज ऑल बिलीवर्स। आमीन। वो पवित्र शास्त्र उन सभी धर्मियों के विषय में, उन सभी उद्धार पाए हुओं को प्रथम फल कहता है, प्रथम फल की उपाधि देता है। इसके लिए हमने याकूब 1:18 पढ़ा था। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया। आज हम चौथे डिस्क्रिप्शन को सीखेंगे। द फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स इज द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को प्रथम फल पवित्र शास्त्र कहता है। और इसके लिए हम जल्दी से रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 23 वचन निकालेंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 23 वचन। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जो होते हैं। हालेलुया। अंग्रेजी में मैं फिर एक बार इसको पढ़ूंगा। एंड नॉट ओनली द क्रिएशन बट वी आवरसेल्व्स
who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. Hallelujah. प्रियो, इस वचन के द्वारा जब मैं इस पर मनन कर रहा था, मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा तू इस वचन में मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तूने मुझे कहा कि पवित्र आत्मा को तूने प्रथम फल कहा है। इस वचन में भी तूने कहा कि केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, इस विषय में तू मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। When I was meditating upon this word, the word of God says, it is nothing but the stamp or seal of God's approval in our lives. Hallelujah. परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा, क्योंकि मैंने तुम्हें भी जो विश्वासियों ने प्रथम फल कहा है, तो प्रथम फल मैंने तुम्हें इसलिए कहा है क्योंकि तुम मेरी चुनी हुई प्रजा हो, और इस प्रजा के द्वारा मैंने इस प्रजा को जब चुना तो पवित्र आत्मा का सील मैंने तुम्हारे ऊपर, पवित्र आत्मा की छाप को लगा दिया। इसीलिए मैंने पवित्र आत्मा को तुम्हारे जीवन का प्रथम फल कहा है। हालेलुया, आमेन। बिकॉज as we learned earlier that all believers are his first fruits. Hallelujah. परमेश्वर ने हमें पहले की बातों में सिखाया इस विषय अध्ययन में कि उसने हर एक विश्वासी को अपना प्रथम फल बोला है। तो प्रथम फल तो उसने बोल दिया आपको क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया और उद्धार किया, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उसने आप पर प्रथम फल होने के छाप को या सील को लगा दिया है। हालेलुया। जैसे हम जब कोई एग्रीमेंट करते हैं कोर्ट में जाकर, न्यायपालिका में जाकर, तो नोटरी को रजिस्टर्ड किया जाता है, सेल्डीड को रजिस्टर्ड किया जाता है, और वो सील इस बात का प्रमाण बन जाती है कि इस भूमि पर, इस स्थान पर, इन बातों पर अब इस संसार में किसी और का हक नहीं, परंतु सील के लगाए जाने के द्वारा उस पर आपका हक हो गया है। हालेलुया। और उसको कोर्ट में कोई चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने पहले मुझे और आपको एक प्रथम फल कहकर चुना, क्योंकि हम संसार की भीड़ में से अलग करके परमेश्वर ने हमें प्रथम फल बनाया और उस पर पवित्र आत्मा की छाप लगा दी है। इसीलिए उसने पवित्र आत्मा को इस वचन के आधार पर प्रथम फल की उपाधि दी है। हालेलुया। नाउ नंबर 5, फिफ्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट फ्रूट इज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। हालेलुया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो विवरण प्रथम फल के बारे में पवित्र शास्त्र बताता है वो यीशु मसीह को एड्रेस करता है या यीशु मसीह के बारे में बताता है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 20 वचन हम निकालेंगे। फर्स्ट Corinthians chapter 50 verse 20। And the word of God says, पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, but in fact Christ has been raised from the dead and the first fruits of those who have fallen asleep. Hallelujah. ये परमेश्वर का वचन है। हिंदी में ये वचन कहता है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। हालेलुया, आमीन। जब मैंने इस वचन को प्रभु से पाया, मेरा मन बड़ा आनंदित हुआ। देखिए, हम सब जानते हैं मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो प्रथम फल है, पर कई बार हम इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते। हम जस्ट बाइबल को रीड करना है इसलिए रीड करके हम छोड़ देते हैं, पर प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वो मुर्दों में से जी उठा है, इसीलिए जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। हालेलुया, आमीन। नाउ the question is, why is the first fruits? क्यों प्रथम फल है? क्योंकि वो स्वर्गीय पिता का प्रिय पुत्र ठहरा है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। मसीह क्यों जी उठा है? दूसरे क्यों नहीं जी उठे? क्यों यीशु मसीह को उठाया गया? क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र है। उसने परमेश्वर की उस हर एक आज्ञा का इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में होते समय पालन किया जो उसने अपने पिता से स्वर्ग से सुनी थी। हालेलुया। और इसीलिए उसको मुर्दों में से जी उठना अर्थात मरे हुओं में से जी उठने के लिए प्रथम फल कहा गया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वो
स्वर्गीय पिता का प्रिय पुत्र ठहरा है। यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन, मेरा विश्वास है आप सबों को जॉन 3:16 बाय हार्ट होगा, ये आपको खोलकर देखने की भी जरूरत नहीं है, पर जो लोग नहीं जानते वो जरूर मेरे साथ यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन निकाल लेंगे। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, God so loved the world that he gave his only begotten son. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, only begotten son. God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. This is the word of God. Hallelujah. परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पत्री उसके 3 अध्याय के 16वें वचन में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अपना अर्थात उसका इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। बड़ा अद्भुत वचन है, इसके ऊपर हम कई प्रचारों को सुन चुके हैं और आने वाले समय में कई भेदों की बातों को और परमेश्वर हम पर प्रकट करेगा। हालेलुया। द वर्ड सेज, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तब स्वर्ग आकाश खुल गया और आकाश से ये वाणी हुई, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। कब? जब यीशु मसीह को यरदन की नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया और जैसे ही यीशु मसीह पानी से ऊपर आए तो ये भविष्यवाणी हुई, दिस इज माय बिलवड सन इन हुम आई एम वेल प्लीज। ये मेरा प्रिय पुत्र ठहरा है और इससे मैं अति प्रसन्न हूं। ये मेरा प्रिय पुत्र ठहरा है। दिस इज माई बिलवेड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर का ये प्रिय पुत्र है जिसने अब इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में मेरे और आपके जैसे जीवन में आने के बाद भी परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन किया, इसीलिए परमेश्वर ने इसे अति प्रिय कहा और इसीलिए उसने कहा कि ये जो सो गए हैं उनमें से ये पहला फल है जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आमीन। जब मैं और आप अपने जीवन के इस यात्रा को पृथ्वी पर समाप्त करेंगे, when we will close our eyes in this life, and you know what is going to happen instantly, the moment you finish your breath on this earth, boom 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 हो जाएगा आपके साथ। क्योंकि इमीडिएटली जैसे ही आप यहाँ पर आंखों को बंद करोगे, आपकी श्वास आपके पूर्ण आयु जीने के बाद प्रभु के ठहराए हुए समय पर जब आपकी आंखें बंद हो जाएगी, God's angels are going to pick you up and they will give us a royal escort service. Hallelujah. जब आप इस पृथ्वी पर अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे, दूतों का एक बड़ा झुंड आएगा और वे स्वर्गदूत आपको एस्कॉर्ट करेंगे, मानो जैसे एक बड़े प्राइम मिनिस्टर्स को लेवल को या जो राष्ट्रपति होते हैं या जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको जैसे बॉडीगार्ड्स एस्कॉर्ट्स करते हैं और बड़े आदर के साथ उनको लेकर जाते हैं। जब आपकी और मेरी इस पृथ्वी की यात्रा समाप्त होगी प्रियो, वचन कहता है तब बुम करके आपकी आंखें यहां बंद होगी और वहां एक स्वर्गदूतों का बड़ा झुंड आएगा एंड दे विल एस्कॉर्ट यू टू बी सीटेड एट द फीस्ट टेबल ऑफ द किंग। हालेलुया। और वो आपको सीधा परमेश्वर के उस मेज के सामने लेकर जाएंगे जो आपके लिए, आपके स्वागत के लिए बिछाई गई है। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ कहलाएगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करें। व्हाई इट विल हैपन, ऐसा क्यों होगा, क्यों यीशु मसीह को प्रथम फल कहा गया और क्यों जब आपकी आंखें बंद होगी इस पृथ्वी पर तो आपको स्वर्गदूत एस्कॉर्ट्स करते हुए उस मेज के सामने लेकर जाएंगे जहां प्रभु आपकी प्रतीक्षा और स्वागत के लिए तैयार रहेगा। व्हाई इट विल हैपन, बिकॉज क्राइस्ट इज द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ दोज हु हैव fallen asleep. हालेलुया।
जो लोग मरे हुए हैं या जो सो गए हैं उनमें यीशु मसीह पहला फल है। इसीलिए जैसे ही आपके जीवन की यात्रा समाप्त होगी, आप सीधा उस पहले फल के पास पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। और वहां पर पहुंचाने के द्वारा क्यों पहुंचाए जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे भी, जो प्रभु में विश्वास करते और उद्धार पाए हुए, उनको भी पहला फल ही कहा है। हालेलुया, आमीन। जिन 5 डिस्क्रिप्शन के बारे में हमने इन दिनों में सुना, मैंने आपको कहा था, अब आप जान गए होंगे। ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई, ये वो 5 वचन है जिसके ऊपर एक एक सीरीज हम लोग प्रचार कर सकते हैं या सुन सकते हैं। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा विषय है। ये जो 5 डिस्क्रिप्शन मैंने अलग अलग आपको 5 विवरण दिए प्रथम फल के बारे में, एक विवरण पर हम कम से कम 15 एपिसोड्स की सीरीज चला सकते हैं, है ना। 75 एपिसोड्स हम लोग, 75 डेज का सरमन है ये पूरा। पर मैंने आपको कहा था शुरुआत में कि मैं आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही संक्षिप्त में इन बातों को बताऊंगा, क्योंकि हमें इसमें और भी बहुत सारी बातें सीखनी है, क्योंकि एक नया विषय है। और जिन ये 5 विवरणों को या 5 प्रथम फल के डिस्क्रिप्शंस को हमने सुना, ये वो बातें थी जो पवित्र शास्त्र में हमें प्रथम फल के विषय में सिखाती है। हालेलुया। लेकिन अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब हम परमेश्वर को अपनी पहली उपज का सर्वोत्तम देते हैं, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको आज्ञा दी है, तब मेरे और आपके जीवन में क्या होता है। आमीन। बिकॉज नीति वचन में ऐसा लिखा है, तू अपने प्रथम उपज का सर्वोत्तम परमेश्वर को देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। जब हम अपनी पहली उपज को परमेश्वर को देते हैं, पहली उपज के सर्वोत्तम भाग को इनफैक्ट परमेश्वर को देते हैं, तब धर्मी के जीवन में क्या आशीष और क्या बदलाव आता है, हम अब उसके विषय में सीखेंगे। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम यहाँ से सीरियसली आगे बढ़ेंगे, गंभीरता से, और प्रभु की आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। आज प्रभु फिर एक बार तूने वचनों के द्वारा हमारी मदद की, सहायता की, हम धन्यवाद देते हैं। जिन वचनों को तूने हमें सिखाया उसे तू हमारे मांस और गूदे में उंडेल दे, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं राजा। हमारे हृदय, हमारे प्राण, हमारे मन और विचारों में तेरे ही वचन होने पाए, ऐसा तू होने दे परमेश्वर पिता। वो वचन ही हमारे ख्याल में होने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे होठों पर होने पाए, हमारे सोचों पर होने पाए, ऐसा तू होने दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, सही समय पर इन वचनों को तू कलीसिया की उन्नति के लिए, संसार की उन्नति के लिए, अन्य जातियों को तेरे राज्य में जोड़ने के लिए तू इन वचनों का इस्तेमाल करना प्रभु जी, और हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा को तू अपने समय पर, नियुक्त समय पर प्रकट करना राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, अब तक तो हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। सारी बातों को, अपने आप को तुझे फिर एक बार समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है और संसार में यीशु मेरी ताकत है। ईमान। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं आपकी गवाहियों के लिए, जो इस वचन के द्वारा, इन अध्ययन के द्वारा मेरे पास आई है। बहुत कम गवाही आई है पिछले 2 दिनों में, 5 या 6 गवाही आई है, नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं, फोन कॉल्स करते हैं। लेकिन हो सकता है शायद विषय कठिन हो, या हो सकता है हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो प्रभु शायद गवाहियों को भी बढ़ाएगा। ईमान। पर जिनके जीवन में प्रभु ने बदलाव लाया, उन सबों को प्रभु आशीष दे। और हम कल फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। वो आपके लिए बहुत एफर्ट्स लेते हैं, आपके लिए लगातार प्रार्थनाओं को करते हैं। और मुस्कुराइए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।